इसमें क्या था कि जो हमने इसकी डिस्क्रिप्शन बनाई थी वो कितने वर्ड्स की थी 156, ठीक है, एज पर न्यू टर्म्स ऑफ गूगल की गूगल ने टर्म्स एक्टिव किए कि अब जो आपकी जो लेंथ होगी डिस्क्रिप्शन की वो कितनी रहेगी 156 वर्ड्स। अगर हम इससे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगी। कहाँ से, जब आपकी स्निपेट आप चेक करोगे तो वाइड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दिखेगी नहीं 3 डॉट्स 4 डॉट, इस तरह से डॉट्स आएंगे, आगे की डिस्क्रिप्शन आपकी हाइड हो जाएगी। तो हमें क्या करना, हमें डिस्क्रिप्शन को हाइड नहीं करना, हमने जो अपना जो टाइटल आप लिख रहे हो, डिस्क्रिप्शन जो लिख रहे हो, उसमें कीवर्ड्स कैसे डालें। अब जैसे हमारा क्या था, ये जो हमने लिखा है 156 वर्ड्स, ये पूरा दिखेगा, ठीक है, कोई भी वर्ड हाइड नहीं होगा। अब जिस सिमिलर क्या रहेगा, जो हमने क्लिपिंग पाथ सर्विस इमेज एंड फॉरवर्डिंग क्लिपिंग पाथ क्लाइंट, ये जो टाइटल है, ये जो डिस्क्रिप्शन, ये कैसे रहेंगे, अब विजिबल रहेंगे, ठीक है, हाइड नहीं हो सकते वहाँ। अब नीचे आपको दिखाता हूँ मैं, इसमें स्नैप आप जब बनाते हो नीचे आपको ये कुछ चीजें बता रहा है, जैसे आउटबाउंड लिंक गुड है, इमेज की फ्रेज गुड है, इमेज, ये इसके पैरामीटर होते हैं, क्या है ये ऑन पेज के पैरामीटर जो हमें सारे क्लियर करने पड़ते हैं। उसके बाद अब इसमें एक ही इशू है हमारे पास, क्या है, की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, योर की फ्रेज और इट्स synonyms do not appear in the first paragraph। कि जो आपका कीवर्ड है, ठीक है, वो आपका फर्स्ट पैराग्राफ में शो नहीं हो रहा है। अब पैराग्राफ आप कहाँ से ले सकते हो, ये पैराग्राफ आपके पास यहाँ होगा, अगर आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे भी आपको पैराग्राफ है, ये वाला, यहाँ पे क्लिपिंग पाथ है एंड इमेज है, यहाँ पे क्लिपिंग पाथ क्लाइंट है, और यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ है, यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ है। लेकिन यहाँ पे हमें कहाँ एडिट करना चाहिए, अगर मैं इसको यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको करता हूँ हाई क्वालिटी क्लिपिंग पाथ सर्विसेज, इसको यहाँ से मूव करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा, वाइडर गेट फ्री क्लिपिंग पाथ क्लाइंट इज ऑन प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर गेट फ्री। क्लिपिंग पाथ सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज ऑन पेज में एंटर कर लें, ठीक है। तो भी यहाँ पे तो मुझे अपडेट इसको दोबारा से चेक करना है, रिफ्रेश करना है, तो भी हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो सिनोनिम हम यूज कर रहे हैं, ये विद इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये प्रॉपर हमें क्या कर रहा है, डू नॉट अपीयर द फर्स्ट पैराग्राफ, ये हमें कह रहा है कि आपकी जो फर्स्ट पैराग्राफ है उस वेबसाइट के अंदर की मतलब, हाँ, जो वेबसाइट पे फर्स्ट पैराग्राफ है वहाँ पे क्या हो रहा है, ये शो नहीं हो रहा है। हम एडिट कर सकते हैं, पर उसमें क्या होगा कि वो कंटेंट जो है एक क्लाइंट ने हमें दिया है, एक वेबसाइट दी है, हमें उसे रेकमेंड करना होगा कि
कि आप अपने फर्स्ट पैरा में अगर ये कीवर्ड यूज करते हो तो हमारे पास जो पैरामीटर है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बट अगर ये पैरामीटर आपका क्लियर नहीं, बाकी सारे पैरामीटर आपके क्लियर है, तो यहाँ पे एसयू क्या हो रही है आपकी एक्सीलेंट। ग्रीन मींस आपकी एक्सीलेंट। अगर आपके दो एरर है, आपने 15 पैरामीटर में से 2 पैरामीटर आपके क्लियर नहीं, बाकी सारे पैरामीटर क्लियर है, तो भी आपकी एसयू कहाँ हिट होती है? एक्सीलेंट, राइट। तो इन सब चीजों का आपने बिल्कुल ध्यान रखना कि किस तरह से हम करते हैं और क्या इसका एक हमारा कंटेंट ये था, राइट। और अब मैं इसी कंटेंट को यूज करूंगा ऑन पेज। यहाँ पे ये ग्रीन दिखा रहा है, ऊपर भी इसने टाइटल भी ग्रीन है, डिस्क्रिप्शन भी ग्रीन है, मींस मैंने इन दोनों की लेंथ क्या किया? ऑप्टिमाइज की है, प्रॉपर इनकी लेंथ है। अब इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, नेक्स्ट चीज क्या आ रही है इसमें? रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी में अब आपको क्या चीजें एरर शो कर रहा है हमारे पास? ये सब हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, 2 sections of your text are longer than 250 words। 2 सेक्शन इसमें कैसे है जिनके वर्ड्स क्या है? 200 से 250 वर्ड से ज्यादा है, are not separated by any subheading। इसमें क्या है कि जो 2 सेशन आपने यूज किया उसमें 250 वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, लेकिन उसमें कहीं पे भी सब हेडिंग नहीं है। तो सब हेडिंग क्या रहती है हमारे लिए? कंपल्सरी। अगर मुझे इसे रीडेबल बनाना है प्रॉपर समझने के लिए और यूजर को समझाने के लिए, तो मुझे क्या करना होगा? सब हेडिंग की यूज करनी होगी, ठीक है। जिसके लिए हम इसको यहाँ से वॉच कर सकते हैं। अगर इसमें कंटेंट आपके पास ऊपर शो होता है तो आप चेक कर सकते हो, अदरवाइज ये कहाँ चेक होगा? विद एलिमेंटर। जब आप यहाँ पे एलिमेंटर पे जाते हो तो आपको एलिमेंट इसका दिख जाएगा, जहाँ पे ये वेबसाइट बनी है, जो जो लेआउट यूज हुई है वो सारा लेआउट भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से बनी है, कहाँ पे कौन सा पैरा इसमें है, पैराग्राफ है जिसकी वर्ड लेंथ क्या है? 250 मोर देन, ठीक है, 250 वर्ड से भी ज्यादा जिसकी लेंथ है। तो आप यहाँ से वो चीज चेकआउट कर सकते हो एंड वेरीफाई कर सकते हो कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये आई थिंक इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। सेकंड क्या होता है? ट्रांजिशन वर्ड्स। Only 9.2% of the sentence contain transition words, which is not enough। कितने परसेंट है इसमें? 9.2%। हमें कितने चाहिए होते हैं? 10 प्लस। हमें कितने चाहिए होते हैं? 10 प्लस। और ट्रांजिशन वर्ड्स कौन से होते हैं? एनी आइडिया गाइस? ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं जैसे एंड, इफ, ठीक है, जहां पे एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को जोड़ता हो, जो वर्ड्स एक वर्ड से दूसरे वर्ड्स को जोड़ रहा है उसे क्या बोलोगे आप? ट्रांजिशन वर्ड्स। ट्रांसपोर्ट, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आपको सबको बता रही है, जो बस चंडीगढ़ आएगी, ठीक है, वो यहाँ पे एक स्टेशन है जहाँ से आपको यहीं से नई बस मिल जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विस। सेम ट्रांजिशन वर्ड्स है कि पर्सन ने यहाँ से पैरा पढ़ा तो यहाँ पे ब्रेक ना हो जाए पैरा, यहाँ पे पैरा क्या होना चाहिए? ब्रेक नहीं होना चाहिए। इवन कैसे? इधर, ठीक है, इफ, एंड, ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? ट्रांजिशन वर्ड। यूज मोर देन। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि व्हाट इज द ट्रांजिशन वर्ड्स। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह के वर्ड्स होते हैं और कहाँ कैसे यूज करना होता है। Using transitions words in your writing can help you enhance and readability of your content. These words help you text flow and show reader the relationship between phrases and paragraphs, ठीक है। That's why the readability
check in use test to provide a feedback on your use to transition word, but what are they exactly, why are they so important and how should you use them। अब यूज कैसे करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है और इसका एग्जैक्ट रोल क्या होता है। अब आपको ट्रांजिशन वर्ड मैं आपको बता देता हूँ किस तरह के रहते हैं। जैसे ट्रांजिशन वर्ड्स आर वर्ड्स लाइक एंड, बट, सो, बिकॉज। ये क्या है, ये क्या करते हैं, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे आपका और आता है इवन पैराग्राफ में, ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल के लिए शो कर देता हूँ, आपको पता लग गया कौन से वर्ड्स हैं ट्रांजिशन वर्ड्स, बट, एंड, सो, इफ, बिकॉज, ठीक है। ये कैसे वर्ड्स हैं, ट्रांजिशन वर्ड है, ठीक है। जैसे टेक्स्ट है यहाँ पे, आई एम गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू रीजन व्हाई प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट टू लर्निंग स्किल्स। द ओनली वे टू ट्रूली मास्टर a skill is by actually doing what you will have to do in the real world. I think practice can be a fun way of putting in the necessary hours. There are some people who will disagree. It is sad that people tend to remember only 10 to 20% of what they have heard or read. अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ लगे heard or read. That number raises to as much as 90% when you put theory to practice. Following up explanation with practice is key in mastering a skill. अब टेक्स्ट बी में आपको कुछ देखने को मिलेगा, ऊपर आपने पढ़ लिया। अब टेक्स्ट बी में देखो क्या है, टेक्स्ट बी में क्या है, इन दिस पैराग्राफ I am going to discuss a few reasons why practice is important to master skills। ऊपर क्या था, I am going to discuss a few reasons why practice is important to learning skill। यहाँ पे क्या था, mastering skill। Firstly, यहाँ पे सीधा क्या है, the only way truly master a skill। अब इसने यहाँ पे क्या किया, firstly क्या है, ट्रांजैक्शन वर्ड। तो यहाँ पे इसने क्या बताया कि कोई भी पर्सन अगर रीड कर रहा है तो उसका जो पैराग्राफ पढ़ने का जो फ्लो है, जो चीजें समझ रहा है वो ब्रेक ना हो, वो कंटिन्यूअसली उसको इजी वे में लर्न कर सके। जैसे फर्स्टली, द ओनली वे टू ट्रूली लर्न ए स्किल is by actually doing what you will have to do in the real world। Secondly, अब यहाँ पे secondly था नहीं था। Secondly, I think practice can be a fun way of putting in the necessary hours। There are however है ऊपर नहीं है। अगर आप ऊपर वाला पैरा पढ़ोगे तो उसमें नहीं है। However क्या कर रहा है, इनको इस पैरा को इसने जोड़ दिया यहीं से कि जो पर्सन आपको रीड कर रहा है, आपने एक पैराग्राफ लिखा, आपने पैराग्राफ में कहीं पे भी कोई चीज यूज प्रॉपर्ली नहीं की है, मोर एवर, थर्ड, मोस्ट, इन, कंक्लूजंस, ठीक है, इम्पोर्टेंटली, हाउएवर, इफ, बिकॉज, बट, वी नो, यू नो, अगर ये चीज आप मेंशन नहीं करते तो आप क्या कर रहे हो, अपने पैराग्राफ को फिनिश कर रहे हो, जिसे हम बोलते हैं रीडेबिलिटी। इंग्लिश में हमारी कितनी तरह की डिग्रीज होती है, 3 डिग्रीज होती है। अब 3 डिग्री में से ये कौन सी डिग्री इसने यूज की हुई है, मास्टरिंग की हुई है, मास्टरिंग स्किल्स। मास्टरिंग कौन सा वर्ड है, सुपरलेटिव। कौन सा वर्ड है, सुपरलेटिव। तो जब भी आपको कोई पैरा लिखना है, कभी भी इंग्लिश में आप कोई पैरा लिखते हो तो उसमें आपको फर्स्ट यू नीड टू केयरफुली कि उसको जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, क्या चीजें आपके लिए नेसेसरी रहेगा कि आपको सुपरलेटिव लैंग्वेज यूज करनी है, प्लस वो इजी वे में पढ़ने के लिए कोई भी पर्सन से इजीली पढ़ सके और अंडरस्टैंड कर सके। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है, बट इसमें मास्टर लिखा हुआ, मास्टरिंग तो नहीं है, कहीं इसने सुपरलेटिव लैंग्वेज यूज नहीं की। थर्ड, इसमें कहीं पे उसने कुछ बताया नहीं, इसमें पैरा ब्रेक हो रहा है पूरा, बार बार डॉट लग के कोई पता नहीं है फर्स्ट क्या, सेकंड क्या, थर्ड क्या। नीचे इसने हर एक चीज मेंशन की है कि क्या क्या चीजें होती है। एक आपको चैट पता है, हम चैट करते हैं, जो चैट हम करते हैं वो कभी भी आप देखने के रफ लैंग्वेज में होती है, जिसमें सुपरलेटिव लैंग्वेज कभी भी हम यूज नहीं करते। बट इफ यू नीड टू गो विद ईमेल, तो फर्स्ट जस्ट यू नीड टू राइट प्रोफेशनली। व्हेन यू राइट प्रोफेशनली, दैट टाइम यू नीड टू डू सुपरलेटिव लैंग्वेज, राइट टू डू सुपरलेटिव लैंग्वेज।
आपकी जो ईमेल राइट होगी वो किसमें होगी, सुपरलेटिव लैंग्वेज। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा है एलिमेंटर, जहाँ पे आप वर्ड्स जैसे नीचे कुछ एक वर्ड्स है, अगर आप चाहते हो इनको चेंज करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे एक लिंक लगा है जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो इस लिंक को। ठीक है, ये लिंक भी इसमें लगा है और लिंक भी आपको शो होगा किस जगह का लगा है, कौन सा लिंक है, क्यों यहाँ पे लगाया गया। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें आपको मेंशन होगी, इसको आप बड़े इसमें वो हाइपरलिंक, हाँ इसको हाइपरलिंक बोलते हैं, बट यहाँ पे जो लिंक लगती है हाइपरलिंक नहीं है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे रेफरल लिंक भी नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं, इंटरनल लिंक। इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो वेबसाइट के अंदर लगते हैं, ये इंटरनल लिंकिंग लग गई है। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे इन्होंने शो किया क्या कंटेंट है। अब यहाँ पे आप इसे एडिट करके भी मेंशन कर सकते हो। अब हमें देखना है इसके पैराग्राफ्स में वॉल्यूम कहाँ 250 वर्ड्स की, जहाँ पे इसने कहीं पे कोई टैग लाइन मतलब सब टाइटल यूज नहीं किया है। तो मैं इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में आऊँगा, यहाँ पे और सर्विसेज है। अब यहाँ पे कुछ एक यहाँ पे प्रैक्टिसेस है जो हमें शो हो रही है, यहाँ पे इसने मेंशन किया है, पैराग्राफ में है, इसमें सब टाइटल है, एवरीथिंग है। अब इसके ये दो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ की अगर आप चेक करोगे लेंथ तो 200 वर्ड से ज्यादा है। अब इसमें जरूरत क्या की सब हेडिंग यूज करेंगे, जो अभी हम एक आपको करके दिखाएंगे। अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इस पे जाऊँगा वर्ड्स पे, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा, ये 836 कैरेक्टर है, वर्ड्स कितने 120, सेंटेंस कितने बन गए 11, और इसमें कैरेक्टर कितने 836। अब मैं इसी को यहाँ से कॉपी करके कट करके हम क्या करेंगे, वर्ड काउंटर पे चेक करेंगे। वर्ड काउंटर पे चेक करेंगे, यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट लेंथ देखेंगे कितनी लेंथ है इसकी। ये कह रहा है यहाँ पे जो लेंथ है 120 वर्ड्स की। क्या कह रहा है 835 कैरेक्टर्स। तो हमें वर्ड्स की इसमें हमें एरर क्या दिया है, हमें जो एरर आया है वो क्या एरर है, एरर था टू सेक्शन टेक्स्ट लॉन्गर देन 250 वर्ड्स आर नॉट सेपरेट बाय एनी सब हेडिंग। इसमें कहीं पे सब हेडिंग यूज नहीं हुई है और ये 250 वर्ड्स है। तो ये वाला जो पैरा हमने चेक किया इसकी लेंथ कम है, तो ये इसमें हमें कुछ भी एडिट नहीं करना है। अगर मैं नीचे में आऊँ, मैं एक बार इसे जरूर चेक करूँ, ये जो पैरा है ये पूरा पैरा कहाँ तक है, यहाँ तक नीचे तक योर भी आ। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें सब हेडिंग यूज हुई है, इसमें नहीं इस वाले में। ठीक है, क्योंकि इसकी भी लेंथ एक बार हम चेक करेंगे, इसको मैं कॉपी करता हूँ और वर्ड काउंटर पे ले जाके एक बार चेक करूंगा इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ है 148 वर्ड्स। ठीक है, इसकी भी सही है, राइट। इसकी लेंथ कैसी है, एक्यूरेसी वाली लेंथ है, एक्यूरेट लेंथ है। अब हम नेक्स्ट में जाऊंगा थर्ड पे, इसे मैं कॉपी करूंगा। इसमें ये अलग काम पर आपका एरर वेबसाइट के अंदर ढूंढना पड़ेगा हमें। हाँ, आप अगर एलिमेंटर आपका लेआउट पे फ्रंट पे शो करता है देन आपको वो चीज़ मिल जाती है। अब इसमें एरर फिर से हमें चेक करना है कि हाँ 250 वर्ड्स बता रहा है, बट राइट नाउ मुझे भी कोई वर्ड्स ऐसा मिला नहीं जो 250 से भी प्लस हो, एंड इसमें जो भी वर्ड्स है लिमिटेड वेरिएबल, ये वर्ड 250 से ज़्यादा होने चाहिए तो भी शो कम करता है। आई डोंट नो व्हाई।
क्या करना है, हेडिंग डालनी, जैसे इसकी है क्लिपिंग पाथ क्लाइंट योर ट्रस्टेड फॉर मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। इसकी एक हमें सब हेडिंग बनानी होगी। इस पैरा को यहाँ से आप ब्रेक करोगे, जहाँ पे ब्रेक हो सकता है, जहाँ पे नीचे आप डिस्क्रिप्शन हो और उस पे एक सब टाइटल भी हो जो आप यूज कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी रीडेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एरर हमारे पास कितने हैं, सिर्फ 3 एरर है। अगर आप 2 एरर को सिलेक्ट करके फिक्स करते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये रीडेबिलिटी कैसी है, अच्छे बेस्ट हो जाएगी। बेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को आपने हमेशा ध्यान रखना है और उसके बाद आप यहाँ पे जाके इसे अपडेट करते हो। अब ये अपडेट हो गया, टाइटल इसका अपडेट हो गया, डिस्क्रिप्शन अपडेट होगी, जो इसका एसईओ वो ग्रीन हो चुका है। अब इसमें क्या है, रीडेबिलिटी जो है उसमें नीड टू इम्प्रूवमेंट है, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, एलिमेंट्री के साथ जाना होगा और इसकी चीज़ों को फाइंड आउट करना होगा कहाँ पे इसका पैराग्राफ 200 से ज़्यादा है। आप उसे क्या करोगे, ब्रेकआउट करोगे। ब्रेकआउट करने के बाद क्या होगा, आपके पास एक बेनिफिट होगा कि आप वहाँ पे सब हेडिंग यूज कर पाओगे, राइट गाइस। हाँ, ये एक सिमिलर वर्क है जो कि एक बहुत स्मॉल वर्क है इन एसईओ में। आपको जस्ट क्या ध्यान रखना है कि किस तरह से एडिट करना है, क्या क्या चीजें होती है। आपको स्निप पता लगी, स्निप बनती कैसे, स्निप होती कहाँ है। यहाँ पे स्निप है, ठीक है। योस्ट एसईओ लगाया, अगर रैंक प्लेन है तो उसमें डिफरेंट होगी योस्ट एसईओ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये गूगल प्रीव्यू वहाँ पे आपको लिखा भी होता है, गूगल में कैसे ये प्रीव्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मोबाइल रिजल्ट है, ये आपका डेस्कटॉप रिजल्ट है। यहाँ पे डेस्कटॉप में ये पूरा मुझे इस तरह से शो होगा, क्लिपिंग पाथ क्लाइंट इमेज एंड फोटो एडिटिंग क्लिपिंग पाथ सर्विस, नीचे ये डिस्क्रिप्शन भी पूरी हमें इस तरह से शो हो जाएगी। अब क्लिपिंग पाथ क्लाइंट जो है पूरा मुझे CL तक ही दिखेगा, आगे जो है 3 डॉट मुझे मेंशन हो रहे हैं, मीन इसकी जो लेंथ है वो वाइड होगी, ठीक है। जबकि वहाँ पे हमें ग्रीन दिखा रहा, तो हमें अभी वहाँ जो प्रीव्यू जो स्टेशन पर जो यहाँ पे आप टाइटल देखोगे ग्रीन है, दैट मीन कि आप सही वे में अपना काम कर रहे हो, राइट। उसके बाद यहाँ पे जी मेटा टैग होते हैं, ठीक है, जिसे हम मेटा टैग कहते हैं, मेटा टाइटल कहते हैं। यहाँ पे क्लिपिंग पाथ है, क्लिपिंग पाथ क्लाइंट्स है और क्लिपिंग पाथ सर्विस, क्लिपिंग पाथ सर्विसेज। और फिर आपने इसे क्या करना है, अपडेट। इस तरह से आपने क्या कर दिया, इसके होम पेज का ऑन पेज क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, ग्रीन कर दिया, राइट। ऐसी इसकी ग्रीन होगी। तो उसके बाद आप जब नेक्स्ट पेजेस भी करोगे तो सिमिलर भी काम रहेगा, जैसे अभी आपने किया सेम टू सेम आपको वहाँ पे भी करना है। जस्ट क्या करना है, न्यू पेज ओपन करना है, पेजेस पे आप जाते हो, पेजेस सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे आप एडिट पे जा सकते हो। एडिट के बाद आगे इसमें चीज़ें जो भी मेंशन होगी वो आपको क्लियर करनी है, ठीक है। और 1 बाय 1 हर एक जितने भी ये पेजेस ही सारे पेजेस आपके कैसे होने चाहिए, ग्रीन। दैट मीन्स अगर ये ग्रीन होते कि आपने एसईओ प्रॉपर वे में की है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके ऊपर आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, राइट। तो ये था आज का ऑन पेज की स्निप कैसे बनती है, स्निप का मतलब क्या होता है और स्निप में क्या क्या आता है, रीडेबिलिटी क्या होती है, उसको कैसे किया जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती है और क्या क्या पार्ट्स है जो हमें करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैंने